कि उनकी क्रियान्विति भी ठीक प्रकार से हो। नीति बनती है, निर्णय होता है, क्रियान्विति होती है, तो कार्य में गति आती। हमारे मंत्रिमंडल के साथियों ने अभी कहा कि समय कम था, और ये वास्तविकता। मेरे से कहा था कई लोगों ने, अधिकारियों ने भी कहा, सुझाव दिए थे, तो मैंने उनको ये पूछा कि आपने पहले राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट, राजस्थान भी हुआ है, हमें किस तरह की तैयारी इसके लिए करनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा ये 2 साल पहले निर्धारित रहता है। मैंने उसकी चिंता मत करिए, अगले वाला होगा उसके लिए 2 साल निर्धारित कर देंगे, लेकिन अब की बार हम 2 साल निर्धारित नहीं करेंगे, हमें इसी साल करना है। और इसी साल जब करने का निर्णय हुआ, और निर्णय में जब डेट लगातार आ रही, नवंबर, दिसंबर, यानी कि खींच करके इसी वर्ष में करना है, तो आप सभी को पता है कि यह वर्षगांठ 15 दिसंबर की होती है, लेकिन उससे पहले 9, 10, 11 दिसंबर का हमने यह कार्यक्रम तय किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथियों को और सभी अधिकारीगणों को कि उन्होंने जिस मन से, विश्वास से इस काम को गति देने का काम किया। और वास्तविकता में मैं कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने मन से काम किया और कार्य को लेकर के जो विषय सूची बनाई, और उस विषय सूची में एक एक बिंदु को डाला, और इसके साथ इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने नए आयाम भी स्थापित किए और उन्होंने नए प्रयोग करते हुए उनकी भी क्रियान्विति करने का काम किया। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे प्रवासी राजस्थानी भाइयों को और उद्योगी भाइयों को कि उनका भी बहुत बड़ा सहयोग इस कार्यक्रम में रहा है। और इसलिए आने वाले 9, 10, 11 दिसंबर को राजस्थान का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने उनकी जो एक राजस्थान की जो कल्पना थी, उन्होंने विकसित भारत की कल्पना के आधार पर राजस्थान की जो कल्पना की, उसके आधार पर जो उनका सहयोग मिला, उनका समर्थन मिला, निश्चित रूप से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, कोई भी काम करने से पहले हमने कहा कि हम सभी के सुझाव मांगते हैं। हमने बजट के अंदर भी सभी, आपने देखा होगा, सभी को बुलाया इसी हॉल में, सभी के हमने सुझाव लिए, और हमने राजस्थान में भी सुझाव लिए। हमने यही सुझाव नहीं लिए, हमने हमारे जो राजस्थान के हमारे IAS अधिकारी हैं जो दूसरे प्रांतों में हैं, उनकी भी हमने मीटिंग की, उनसे भी BC करके हमने कहा है कि आप भी अपने सुझाव बताइए, आपने अपने राज्य में किया होगा, उनके भी सुझाव लिए। हमने हमारे पूर्व के हमारे CS, KCS जो राजस्थान में जिन्होंने लंबे समय तक काम किया, उनके सुझाव भी लिए। हमने उद्यमियों के सुझाव भी लिए। हमारी टीम अधिकारियों की उत्तर प्रदेश, गुजरात, कई जगह हमारी टीम होकर के आई थी, वो भी सुझाव लेकर के आई थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस टीम को कि जहां उनको जैसा कहा वो गए और उन्होंने इसको सफल बनाने के लिए बहुत बड़ी मेहनत की। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि नीति होती है, नीतियों में उदारता हो, सरलीकरण हो, जिससे कि आने वाला व्यक्ति
राजस्थान की नीतियों को और दूसरे राज्यों की नीतियों से तुलना करे तो उसका लगे कि राजस्थान एक अच्छा प्रदेश है। हमने उन सारी बातों को भी ध्यान में रखा है। आज खुशी का मौका है कि हम राइजिंग राजस्थान समिट की से पहले अनेक नीतियों का प्रस्तुत कर रहे हैं। ये नीति राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये नीतियां राज्य में निवेश को आकर्षित करने, उद्योग को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर प्रदान करने में अहम भूमिका निभाने वाली हैं। आज राजस्थान एमएसएमई नीति 2024, राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति, राजस्थान एक जिला एक उत्पादन नीति 2024, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, राजस्थान एबीजीसी एक्सआर नीति 2024, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, राजस्थान खनिज नीति और राजस्थान एमसेम नीति 2024 जारी की गई है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि हमने जनता के बीच में जो बजट में इन नीतियों का वायदा किया था और इसे पूरा हम उस वायदे को भी कर रहे हैं, साथ ही ढेरों अन्य नीतियों पर तेजी से काम भी कर रहे हैं। उन्हें भी जल्दी हम पूरा कर जारी कर देंगे। और ये हमारी नीति दर्शाती है कि सिर्फ हम कहने के लिए नहीं बल्कि हम करने में विश्वास करते हैं। आप देखेंगे, क्योंकि इस देश के अंदर आजादी से पहले हर गांव में उद्योग थे, उद्योग धंधे थे। छोटे छोटे उद्योग धंधों के माध्यम से हमारे गांव की और हमारे जिलों की, हमारे प्रदेश की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। लेकिन उसके बाद में बड़े बड़े उद्योग आ गए। हमारे जो छोटे लघु उद्योग थे, वो लघु उद्योग हमारे धीरे धीरे समाप्त की स्थिति में पहुंच गए। और उनका कारण ये था कि आज जो हम स्किल में पैसा लगा रहे हैं, स्किल के हम बार बार कहते हैं और स्किल का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके पास स्किल भी मिलती थी, पीढ़ी दर पीढ़ी उनको स्किल भी मिलती थी और वो अच्छा काम करते थे। आज भी वो काम हो रहा है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम है। लेकिन हम सूक्ष्म और लघु एवं मध्यम उद्योग